एक स्वतंत्र महिला पत्रकार जिसका नाम है पूनम अग्रवाल, जिसने सर्वप्रथम 2018 में एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा था। उस समय पूरा मामला प्रकाश में भी नहीं आया था। इनके खोजबीन और मेहनत के प्रयास के बाद आज मामला ज्वालामुखी का रूप ले चुका है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का कहना है कि दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का यह स्कीम है। पूनम अग्रवाल का यूट्यूब चैनल है एक्सप्लेन एक्स। बिहार साथी न्यूज से शमशेद खां की रिपोर्ट। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, यदि आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर बेल की घंटी दबा दें, क्योंकि ऐसी खबरों को हिंदी समाचार पत्रों ने प्रमुखता नहीं दी है। सामान्य खबरों की तरह वह अंदर के पेज पर दिखाई दिया। स्वतंत्र एवं आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच के साथ मेरा साथी बनिए। सबसे पहले हम पूनम अग्रवाल को दिखाते हैं, जिनकी खबर ने ऐसी चिंगारी पकड़ी कि पूरे देश में घमासान मचा दिया है। लीजिए, आपके सामने हूँ इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक्चुअल पेपर के साथ। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे दिखता है। ये एक पेपर की तरह है, प्रॉमिसरी नोट भी आप कह सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं तारीख जो कि यहाँ पर लिखी हुई है 15 अप्रैल 2018। एंड ये जो पर्टिकुलर बॉन्ड है ये मैंने खरीदा था क्विंट में। जब मैं क्विंट में काम करती थी उस समय मैंने ये बॉन्ड खरीदा था 5 अप्रैल 2018 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जाकर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि दिल्ली में है, पार्लियामेंट स्ट्रीट में, वहां पर मैंने ये पहला बॉन्ड खरीदा था। और मैं इस देश में पहली जर्नलिस्ट ये बॉन्ड खरीदा, और एक नहीं बल्कि मैंने 2 बॉन्ड्स खरीदे थे। दूसरा बॉन्ड मैंने 9 अप्रैल 2018 में खरीदा था, और आप देख सकते हैं उसका डेट भी यहाँ लिखा है। इसके पहले कि मैं इस बारे में बताऊं कि कैसे क्या हिडन नंबर, छुपा हुआ जो नंबर है वो कहाँ दिखता है, पहले मैं आपको थोड़ा इस बॉन्ड के बारे में बता दूं। ये बॉन्ड 1000 रुपए का है, और इस 2 बॉन्ड्स में अगर आप देखें, इस 2 बॉन्ड्स में कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय डेट के, जो कि लाल रंग में यहाँ पर 5 अप्रैल लिखा है, यहाँ पर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। इस 2 चीज के अलावा पूरे बॉन्ड में कहीं भी कोई डिफरेंस नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा हुआ है। मैं एज अ परचेजर गई थी, और कहीं भी आपको मेरा नाम पूरे बॉन्ड में कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो जब मैंने खरीदा इस बॉन्ड को तो मैंने पूछा कि आप कहते हैं कि जो डोनर है, जो एसबीआई के ऑफिसर थे, मैंने उनसे पूछा कि इससे क्या डोनर का नाम, ठिकाना, सारी आइडेंटिटी छुपी रहेगी, आप इस बॉन्ड पे कहीं कुछ मेंशन नहीं करेंगे? तो उन्होंने कहा नहीं, बॉन्ड पे कुछ मेंशन नहीं होता, बस ये तारीख वो इसलिए मेंशन करते थे क्योंकि ये पता रह सके कि कब ये बॉन्ड खरीदा गया था, क्योंकि 15 दिन की वैलिडिटी होती है। और अगर इसको हम 15 दिन के बाद, या हम मेरा मतलब है पॉलिटिकल पार्टी इसे रिडीम करने जाती है स्टेट बैंक में, तो ये वैलिड नहीं माना जाएगा और इसका पैसा उनके पास नहीं जाएगा। ये इसके अलावा इसमें एक अमाउंट भी मेंशन होता है, 1000 रुपए यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। ये अलग अलग डिनोमिनेशन में आता है। डिनोमिनेशन का मतलब ये कि 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, तो इस तरह से ये अलग अलग डिनोमिनेशन में आता है। तो मैं ये बॉन्ड 1000 रुपए में मैंने ये खरीदा था, और दूसरा बॉन्ड भी 1000 रुपए में खरीदा था। अब आप सोचेंगे मैंने 2 बॉन्ड क्यों खरीदा? जब मैं क्विंट में काम करती थी उस समय ये 2 बॉन्ड्स मैंने इसलिए खरीदे क्योंकि पहला बॉन्ड जब मैंने खरीदा 5 तारीख को, तो जाहिर सी बात है कि मैंने भी सोचा, मेरे जो एडिटर्स थे वहां पर उन्होंने भी सोचा कि इसमें तो कुछ भी मेंशन नहीं है, यानी कि एक्चुअली में डोनर का नाम, पता, ठिकाना सब छुपा हुआ रहता है। सिर्फ केवाईसी का प्रोसेस मैंने फॉलो किया था, जो कि पैन नंबर, आधार नंबर, तो वो बैंक के रजिस्ट्री में मेंशन होकर पड़ा हुआ रहेगा, लेकिन इसके आगे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। बट ऐसा नहीं है। तो जब ये बॉन्ड लेकर आई तो ऑफ कोर्स डिस्कशन हुआ मेरे एडिटर के साथ कि क्यों ना हम इसका एक फोरेंसिक टेस्ट कराएं, पता तो करें कि आखिर ये पेपर क्या प्लेन शीट ऑफ पेपर है या इसमें किसी और तरह का वाटरमार्क या कुछ और भी है। तो इसका एक फोरेंसिक टेस्ट हमने फिर करवाया, वो भी
उस फोरेंसिक टेस्ट का भी मेरे पास रिपोर्ट है, उसके बेसिस पे मैंने क्विंट में ही रिपोर्टिंग की थी। ये है उसका जो फोरेंसिक टेस्ट का रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में ये आप देख सकते हैं काफी पन्नों का। इस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि अल्ट्रावायलेट रे के नीचे अगर आप बॉन्ड को देखें तो उसमें छुपा हुआ नंबर है। इस नंबर को आप दिन की रोशनी में नहीं देख सकते। ये नंबर आप यहाँ पर देख रहे हैं, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, बट ये जब आप अल्ट्रावायलेट रे में देखेंगे तो ये दिखेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि और भी बहुत सारे वाटरमार्क हैं इसके अंदर, सिर्फ ये नहीं है, लेकिन सीरियल नंबर इस तरह के वाटरमार्क देख सकते हैं इसमें मेंशन है, जो कि वो आपको ऐसे रोशनी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन ये जो सीरियल नंबर है वो आपको अल्ट्रावायलेट रे में दिखेगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये बॉन्ड में जो नंबर है वो कहाँ पर है। ये सीरियल नंबर, ये है मेरे पास एक अल्ट्रावायलेट रे वाला टॉर्च जो कि आपको Amazon पे मिल जाएगा आसानी से। और ये रहा बॉन्ड। ये बॉन्ड मैंने 5 तारीख को खरीदा था। तो ये जो नंबर है यहाँ पर छुपा हुआ है, अगर आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा और नजदीक में लाकर आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये नंबर 012101। तो ये बॉन्ड जो मैंने खरीदा था 5 तारीख को, उसमें ये नंबर आपका मेंशन है। तो ये नंबर आप देख रहे हैं अल्ट्रावायलेट रे में दिख रहा है, लेकिन ऐसे आप देखिए ये नंबर कहीं भी नहीं दिखेगा, किसी हाल में नहीं दिखेगा। लेकिन रे के अल्ट्रावायलेट रे में आपको बकायदा ये नंबर आसानी से दिख जाएगा। तो जैसे ही मैंने ये बॉन्ड का ये नंबर ये खरीदा, तो जाहिर सी बात है कि फिर उसके बाद और भी क्वेश्चन उठे कि आखिर ये नंबर जब एक मेंशन तो कैसे हमें पता चले कि ये यूनिक नंबर है और ये नंबर सेम नंबर नहीं है, यूनिक है, क्योंकि अगर अलग है तभी इसका मतलब है, नहीं तो ये किसी तरह का एक सीरियल नंबर भी हो सकता है। तो उसके कारण मैंने दूसरा बॉन्ड खरीदा 9 तारीख को। अब ये प्रूफ करना तो जरूरी है कि ये यूनिक नंबर है। तो जब मैंने दूसरा बॉन्ड खरीदा तो वो भी आप देख सकते हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट रे में ये दूसरा नंबर यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए यहाँ मेंशन है, यहाँ ये देख सकते हैं आप, ये दूसरा नंबर यहाँ पर मेंशन है 012102। ये 9 तारीख मैंने ये बॉन्ड खरीदा तो ये दूसरा नंबर यहाँ मेंशन है, और इसका जो 5 तारीख को खरीदा उसमें नंबर है 012101। तो ये सीरियल नंबर एक है 01, एक है 02। तो ये प्रूव हो गया कि इसमें एक छुपा हुआ नंबर है जो कि हिडन है, और इसकी जानकारी पब्लिक को नहीं थी। तो जब मैंने ये स्टोरी की तो उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, SBI और हमने पूछा इन सब मिनिस्ट्री से कि ये नंबर के बारे में तो किसी को पता नहीं, पब्लिक को तो आपने बताया नहीं कि ये छुपा हुआ नंबर इसके अंदर है, और ये नंबर अल्ट्रावायलेट रे में भी दिखता है। तो क्या आप इस नंबर को रिकॉर्ड करते हैं? क्यों रखा है आपने इस नंबर को छुपाया हुआ? क्यों नहीं ये पब्लिक को दिख रहा है? जब हमने ये सवाल फाइनेंस मिनिस्ट्री से पूछा तब उन्होंने कहा कि उन्होंने पहली बात तो ये बात मानी कि इसमें छुपा हुआ नंबर है। जाहिर सी बात है, मना तो कर नहीं सकते क्योंकि ये आपके सामने फोरेंसिक टेस्ट का रिपोर्ट है इलेक्ट्रोबॉन्ड। तब उन्होंने कहा कि ये नंबर इसलिए रखा गया है, पहला कि सिक्योरिटी, कि ये बॉन्ड जेन्युइन है कि नहीं ये कैसे पता चलेगा। दूसरा, SBI ने ये कहा कि ये नंबर इसलिए रखा गया है ना सिर्फ बॉन्ड जेन्युइन है कि नहीं ये पता करने के लिए, बल्कि ये भी कर सके ऑडिट ट्रेल के लिए। तो ऑडिट ट्रेल और सिक्योरिटी फीचर, ये 2 चीजें बताई गई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हमें बताया। और SBI ने RTI के रिप्लाई में भी ये कहा कि उन्होंने ये नंबर डिमांड किया फाइनेंस मिनिस्ट्री से कि उन्हें ये नंबर चाहिए, क्योंकि उन्हें ऑडिट ट्रेल करना है, और ऑडिट ट्रेल मुमकिन तभी है जब ये नंबर मेंशन हो। तो अब बात आती है कि अगर ये ऑडिट ट्रेल हो रहा है, छुपा हुआ नंबर सब है, तो अब जब सवाल उठ रहे हैं कि SBI ने रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया होगा, किस तरह उन्होंने सारी चीजें रखी होंगी, तो इस पर अब तो ये चीज क्लियर है। क्योंकि अगर कल 11 मार्च को जब सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये हिडन नंबर तो आपके पास मेंशन है, बकाया आपने एक रिकॉर्ड मेंटेन किया ही होगा कि इस इंसान ने ये इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और ये नंबर वाला बॉन्ड खरीदा। तो आपको ऐसे कैसे पता चलेगा कि वो बॉन्ड जो आपके पास वापस आया पॉलिटिकल पार्टी के जरिए वो जेन्युइन है कि नहीं? तो ये यूनिक नंबर
बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके जरिए आपको पता चल सकता है और इसका रिकॉर्ड रखना बहुत ही जरूरी है। तो ये सारा मुद्दा कल एसबीआई की हियरिंग, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्टोरल बॉन्ड की हियरिंग हुई थी, उसमें कोर्ट ने बकायदा ये मेंशन किया था। अब जो सर्वोच्च न्यायालय ने खुफिया चुनावी चंदा को पर्दाफाश कर दिया है। अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो आने बाकी हैं, जिसका पूरा पर्दाफाश होना है। इसका खुलासा सर्वोच्च न्यायालय ने आपके हितों के लिए किया है। इसका डाटा इलेक्शन कमीशन को मिल चुका है और वह साइट पर लाइव है। सत्ता और साथी कारोबारियों के बीच कैसा नापाक रिश्ता है। आम लोगों के अधिकार, आम लोगों की आजादी और आम लोगों के हितों पर प्रहार हो रहा है। लोकतंत्र में पारदर्शिता बहुत महत्वपूर्ण है, मगर किस तरह से उनका हनन किया जा रहा है। केंद्र और विभिन्न राज्यों में उनकी सरकार है। ईडी और आईटी डिपार्टमेंट को किस प्रकार इस्तेमाल किया गया। जो खुफिया चुनावी चंदा नहीं देना चाहते थे, अब वह खुफिया नहीं बचा है। चंदा का धंधा वह अब पूरा पर्दाफाश हो चुका है। किस प्रकार रुपया सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बीजेपी को जा रही है। 12,000 करोड़ से ज्यादा के इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसमें 6,000 करोड़ से ज्यादा बीजेपी को मिला है। आइए राहुल गांधी का क्या कहना है, हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। कुछ साल पहले नरेंद्र मोदी जी ने ये हिंदुस्तान का जो पॉलिटिकल फाइनेंस का सिस्टम है उसको साफ करने की बात की थी, और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नरेंद्र मोदी जी ने डेवलप किया और उसको इम्प्लीमेंट किया। और कुछ ही दिन पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की सच्चाई देश को दिखी है। बेसिकली जो नरेंद्र मोदी जी ने इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट रखा है वो दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं फिर से कह देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल लेवल का एक्सटॉर्शन रैकेट है। कंपनियों से हफ्ता लेने का तरीका है, कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट्स का शेयर लेने का तरीका है, और शायद सबसे बड़ा, दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का स्कैम है। सीबीआई ईडी से प्रेशर डाल के पैसा लिया जा रहा है, डेट्स हैं, कंपनी पर केस लगता है, उसी के थोड़े दिन बाद बीजेपी को पैसा मिलता है, हजारों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का एक कट बीजेपी को डायरेक्ट मिलता है। तो ये प्रधानमंत्री का कॉन्सेप्ट है और दुनिया में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का, करप्शन का उदाहरण है। इस स्केल का भ्रष्टाचार, इस लेवल का भ्रष्टाचार कि आप देश के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को करप्शन करने में लगा दो, सीबीआई को, ईडी को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इन्वेस्टिगेटिव सारी के सारी का रोल आप करप्शन बना दो। और आइडिया किसका है? आइडिया प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स से पॉलिटिकल फाइनेंस साफ होगा। तो मतलब ये इससे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो ही नहीं सकता। और ये गडकरी जी ने नहीं कराया,
ये नरेंद्र मोदी जी ने कराया है, सीधी सी बात है। अभिनव, एक मिनट, अभिनव। These companies are funding, but most of these companies, they are operating from a state or two states where your government is there, Telangana or in Karnataka, and they are getting mega, for example, MEIL, Mega Engineering Infrastructure and Infrastructure Private Limited, and they got projects in your government in the states. Like No, Karnataka no, you're wrong. That's wrong. Our government in Telangana has come a few months ago. in Karnataka. Right? No, actually you're wrong. That's not what's happened. Again, we are not controlling the ED, we are not controlling the CBI, we are not controlling the income tax department, and there is no correlation between our contracts and between contracts and funding to us. Please take a good look at the dates of these things, and you will see that there is a correlation between these things and the